नमस्कार, मैं राजेश कुमार आज आपके सामने एक ऐसे अनुभव को शेयर करने जा रहा हूँ जो आज बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए समस्या है। समस्या क्या है? आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ने में दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि उनको पढ़ने में लगन नहीं हो रहा है, या अपनी भाषा में कहें तो वे पढ़ने में कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, यानी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। कुछ न कुछ कारण है जिनके कारण से वे पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ना नहीं चाहते। जो आज एक मूल कारण है कि वे पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं, इसका एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी राज की बात है कि आज बच्चे कम मेहनत करना चाहते हैं। खास करके स्टडी में बिल्कुल उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि इसका कई कारण है, लेकिन उसमें से एक जो कारण है वो इम्पोर्टेंस कारण है उनका पोषण। उनका पोषण यानी कि उनका भोजन, उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो पोषक पदार्थ चाहिए शरीर में, वो पोषक पदार्थ उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। या यह कह सकते हैं कि उनके शरीर की विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए जो पोषक तत्व उनके शरीर में चाहिए, वो पोषक तत्व उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाता है। आज बच्चे वही चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो उनको खाने में केवल स्वादिष्ट लगता हो। स्वादिष्ट भोजन से सभी पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं होते। जैसे बाजार के बहुत सी चीज़ें जो रोड पे बिकने वाले हैं, जैसे छोले भटूरे, समोसे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसे ऐसे चीज़ खाते हैं और वे खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, और टेस्ट की वजह से बच्चे दबा करके खाते हैं। बाज़ार में जाएंगे तो वे कभी रसमलाई पसंद नहीं करेंगे। घर में जो है से खोआ है, घर के खोआ पसंद नहीं करेंगे। घर में उनके पास अच्छे घर का बना हुआ घी है, वे पसंद नहीं करेंगे। उनके आसपास से निकला हुआ जो शुद्ध मध है, मधु, पसंद नहीं करेंगे। किंतु वे न खाने वाले वस्तुएं जिसका बहुत बड़ा स्वास्थ्य पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है और बौद्धिक विकास में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला चीज़ है, जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे भोजन से हमें दूर रखना चाहिए अपने बच्चे को। अगर आप उनका पोषण पे यानी भोजन पे थोड़ा सा भी केयर करते हैं तो आपके बच्चे पढ़ने में तेज हो या ना हो, लेकिन उनकी जो है शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक सभी तरह का विकास अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। तो आज से ही आप अपने बच्चे को केयर करें, समझाने का प्रयास करें, बैठ कर के समझाएं कि बाज़ार के वस्तुएं, वैसे वस्तुएं नहीं खानी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सके। वैसे चीज़ अगर आप नहीं खाएंगे तो उससे आपके बच्चे का बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा। जैसे बाज़ार के जो भी नमकें डाली जाती है, बाज़ार में बनने वाले जो चीज़ें होती है उसमें जो नमके का प्रयोग की जाती है उसको व्हाइट साल्ट कहते हैं। वह व्हाइट साल्ट जो है से आपका शरीर के बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए उचित नहीं होता। उसके पास का जो रिफाइंड से बनने वाला जो
वस्तुएं होते हैं जो रिफाइन में बनाए जाते हैं, वे रिफाइन किस क्वालिटी का है उसको परख नहीं किया जाता है। हम लोग परख नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने बच्चे को वही खिलाते रहते हैं, उचित क्वालिटी के चीज़ नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से बच्चे का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव यह पड़ता है कि उसको वह भोजन तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके एवज में उसका शरीर का भी उचित विकास नहीं हो पाता है और मानसिक विकास भी सही से नहीं होता है और बच्चे पढ़ने के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। बच्चे पढ़ने में मन उनका कम लगता है। अगर आप बाजार के वे बनने वाली चीज़ें को खिलाते हैं, उसके जगह पे आप अच्छे क्वालिटी का फ्रूट्स का भी प्रयोग कर करके अपने बच्चों को मेधाविता को बढ़ा सकते हैं। मेधाविता बढ़ाने के लिए आप अपने घर में जो अच्छे भोजन हैं अपने से बना करके बच्चे को खिलाएं। इस तरीके से पोषण पे अगर नियंत्रण किया जाए तो बच्चे को पढ़ने में तीव्रता आएगा। हमने एक चीज़ और देखा है कि जो बच्चे बाजार के वस्तुएं कुरकुरे, चाउमीन वगैरह वगैरह चीज़ें जो खाते हैं, जिसको आज फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है, वे बच्चे पढ़ने में ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं। ज़्यादातर कुछ ही बच्चे ऐसे होते होंगे अपवाद में जो फास्ट फूड ज़्यादा यूज करते फिर भी तेज हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तेज नहीं हो सकते हैं, जेनेटिक प्रभाव भी है। तो लेकिन खास करके जो हमारे स्वास्थ्य पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो जब स्वास्थ्य ही बुरा प्रभाव में रहेगा, माने स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, तो बच्चे को पढ़ने का जो जिज्ञासा है या पढ़ने की जो कैपेसिटी या समझने की जो क्षमता है वो कम जाता है। और जब कम जाएगा तो उससे पढ़ाई से दिन पर दिन वह जो है पीछे हटता चला जाएगा और इस तरीके से उसकी पढ़ाई कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक बच्चे तक शेयर करें, ताकि आपके बच्चे और आपके समाज के बच्चे में सुधार हो सके। आपके बच्चे जो है बाहर के वस्तुएं कम उपयोग करें और शुद्ध चीज़ों पर ध्यान दें और अपना जीवन को आनंदमय बनाएं। और आनंदमय बनाने के लिए आपको शुद्ध भोजन की ज़रूरत है, न कि केवल दिखावे वाला भोजन पसंद है। दिखावे वाले भोजन से कुछ होने वाला आज नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो है हमें अपने बच्चे के सुधार के लिए उसकी भोजन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वह कैसे खाता है, कब खाता है, कितना खाता है, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल घरेलू चीज़ में अगर रोटी खाते हैं तो रोटी ही खाते रहते हैं। उनको और चीज़ें जैसे कभी खिचड़ी भी खिलाने की ज़रूरत है, कभी उनको जैसे मूंग दलिया खिलाया जाए, कभी झाल मुढ़ी खिलाया जाए, यानी पेट का भी साफ़ सफाई के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खिलाया जाए। यानी कि ज़्यादातर हमारे बच्चे को आज जो है फाइबर युक्त भोजन ही देने की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं, वो उसको पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है पोषण। उनका भोजन का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को अगर सुधारा जाए, उसमें भोजन में सुधार किया जाए, तो बच्चे जो है आपको मेधावी हो सकते हैं, आपके बच्चे कामयाब हो सकते हैं और अच्छे भोजन की वजह से उनका शरीर भी अच्छा रह सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को केयर करें और अच्छे चीज़ खिलाएं, ताकि उनका शरीर भी सही रहे और पढ़ने में मन लग सके और वे पढ़ करके आगे बढ़ सके। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबका कल्याण हो सके। थैंक यू। नमस्ते नेचर।